हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड में हम चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पिछले वाला साइक्लिक वाला कोसेट्स वाला हमने पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करना है, लैग्रांजेस थ्योरम, और एक दो हमारे पास क्रॉलरीज वगैरह हैं, वो भी हम करेंगे। अच्छा, हमारे पास ना सबसे पहले एक डेफिनेशन आ जाती है, इंडेक्स की डेफिनेशन। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि अगर कोई एच है जो कि सब ग्रुप है जी का, then the number of distinct left or right cosets of h in g is called the index of h in g। जो आपके पास ना डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट का क्या मतलब है, आपने कोसेट्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसकी एग्जांपल भी करवाई थी। कोसेट्स आपने जब बनाने हैं ना, तो यहाँ जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, मतलब कि जो मुख्तलिफ कोसेट है, क्योंकि कोसेट सेम भी आ सकते हैं कि आपने बनाया और हो सकता है कोई दो कोसेट सेम आ गए, लेकिन इंडेक्स की डेफिनेशन में ये है कि जो डिस्टिंक्ट बनते हैं, बेशक आप लेफ्ट करें या बेशक राइट करें, मतलब एक को लेके चल लेना, या लेफ्ट कोसेट लेके चल लें या राइट कोसेट लेके चल लें, लेकिन वो होने क्या चाहिए, वो डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ होने चाहिए। तो जितने भी वो टोटल बनेंगे ना, उनको हम क्या कहते हैं कि वो ही क्या है, इंडेक्स है। और उसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, इस तरह के जी, जो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है ना एच के जी के अंदर, उसको इस तरह करके डिनोट करते हैं, जी और ये दो लगा के एच और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है इसको डिनोट करने का तरीका। बाकी हम एग्जाम्पल करते हैं, तो एग्जाम्पल करके हमें और ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर है 25। फाइंड ऑल द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ ई। अब यहाँ उन्होंने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट का है, वो आपको यही कह रहे हैं कि आप इंडेक्स निकालें, क्योंकि डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट की डेफिनेशन यही हमने पढ़ी है कि इंडेक्स का मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट हो या राइट कोसेट हो। तो उन्होंने आपको ना डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट कहे हैं इसके निकालने के, और किस ग्रुप के अंदर ये। अब ना पिछला लेक्चर जिन्होंने लिया हुआ है उसमें मैंने कोसेट्स की आपको डेफिनेशन भी कराई है और उसकी एग्जाम्पल भी करवाई है। यहाँ भी वही एक किस्म की है कि हमने कोसेट निकालने। हम कोसेट किस तरह निकालते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि ये आपका एक किस्म का सब ग्रुप है, और वो फाइंड किस में करने को कह रहे हैं, इसमें। तो ये आपका ग्रुप है। हमने कोसेट किस तरह निकालते थे कि ग्रुप के एलिमेंट को लेते थे और उसको ये सब ग्रुप के साथ क्या करते थे, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम काम कर रहे होते हैं तो हम ऐड करते हैं, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो ग्रुप होते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में से एक एलिमेंट लेंगे। अब ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है वो है जीरो। जीरो को ऐड करवाएंगे इस ई के अंदर। ये पिछली हमने जो वीडियो है उसको आप देख लें, उसमें हमने डिटेल में कोसेट की डेफिनेशन और एग्जांपल की है। ये कोसेट निकालने का तरीका है, जीरो प्लस ई। अब देखें, जब हम जीरो प्लस ई करेंगे तो क्या होगा कि हम जीरो को ई के हर एलिमेंट से ऐड करें, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा। जीरो प्लस माइनस टू तो वो प्लस माइनस टू होगा। जीरो प्लस माइनस फोर तो वो प्लस माइनस फोर होगा। अब टू सोन ये इस तरह चलता रहेगा। अब हम लेते हैं ग्रुप का दूसरा एलिमेंट, मतलब इंटीजर में से ये दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, पहले वन ले लेते हैं। जब हम वन को ई में ऐड करेंगे तो वन जब जीरो में ऐड होगा तो जीरो ही होगा, सॉरी वन होगा। जब वन टू में ऐड होगा तो ये देखें, वन मैंने ऐड कर दिया प्लस माइनस टू में, फिर वन को प्लस माइनस फोर में, इस तरह अप टू सोन। अब ये आंसर देखें क्या देगा, वन प्लस जीरो तो आपके पास वन हो गया, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि हमने माइनस वन कैसे लिख दिया, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वन प्लस जीरो तो वन होगा। यहाँ आपके पास ना दो हो रहे हैं, वन प्लस टू भी हो रहा है और वन माइनस टू भी हो रहा है। जब वन माइनस टू होगा तो वो माइनस वन देगा, तो तभी मैंने यहाँ प्लस माइनस वन करके लिख दिया। अब सेम वन प्लस टू आपके पास थ्री होगा। अब ये माइनस किस तरह है, इससे अगले नंबर पे, क्योंकि जब वन माइनस फोर होगा तो उसने माइनस थ्री देना। यानी ये तरतीब ना इस तरह चल रही है कि वन प्लस जीरो वन, फिर वन माइनस टू माइनस वन तो वो प्लस माइनस वन बन गया, फिर वन प्लस टू थ्री, और वन माइनस फोर माइनस थ्री तो ये प्लस माइनस थ्री बन गया। इसी तरह वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा, और इससे अगला जो नंबर है जब हम वो करेंगे वन माइनस फाइव, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये अगले इस तरह करके नंबर चलते रहेंगे। तो हमें पता लग गया ये इस तरह का सेट बन रहा है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री, यानी ये आपके पास ऑड नंबर्स वाला चल रहा है। अब हम ना ग्रुप का अगला एलिमेंट लेते हैं, टू वाला। अब हम जब टू लेंगे ना, तो टू को हम किस में करवाएंगे, पहले हमने जीरो लिया वन लिया, अब हम प्लस टू ले लेते हैं। जब हम टू करवाएंगे तो टू प्लस ई, तो देखें सेम टू प्लस जीरो कॉमा टू प्लस माइनस टू कॉमा टू प्लस माइनस फोर अप टू सो ऑन। ये इस तरह करके हमारे पास चल रहा है। अब ना टू प्लस जीरो तो देखें आपके पास क्या आ जाता है, टू आ जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने पहले ये लिख दिया, तरतीब में आपको बता रही हूँ कैसे आ रहा है, टू प्लस जीरो टू आ गया। अब अगला नंबर टू माइनस टू, टू माइनस टू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये देखिए जीरो लिख दिया। टू प्लस टू कितना होता है, फोर होता है। इसी तरह टू माइनस फोर कितना होता है, माइनस टू। तो एक प्लस टू पहले आ रहा था और टू माइनस फोर करने से माइनस टू आ रहा है। टू प्लस फोर कितना होगा, सिक्स होगा अप टू। अब हमें यहाँ थोड़ी ऐसे तरतीब पता लग रही है, दो चार की करनी है ना, क्योंकि तो अप टू सोन काम है।
कि ये ना आपके पास इवन नंबर्स वाली टर्म आ रही है, यहाँ ऊपर 1 3 5 यहाँ 0, और आप जरा गौर करें ये जो आंसर आया ना ये दोबारा से वही वाला आ गया, ये वाला, ये तो रिपीट नहीं हो गया कि ये आंसर पहले भी आ रहा था और यही दोबारा आ गया। और हमने अभी ऊपर बात की है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अगर अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया ना तो आप बेशक अगला ट्राई करके देख लें, वो भी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर 3 + ई करेंगे तो फिर दोबारा से ये आ जाएगा, फिर जब 4 + ई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी हम जब इवन नंबर ऐड करें तो ये वाली चीज आ रही है, ऑड वाली ऐड करें तो ये आ रहा है। तो इसका मतलब है जो डिस्टिंक्ट कोसेट है ना वो सिर्फ दो हुए हैं आपके पास, एक ये वाला आया इवन वाला, और एक आपके पास क्या है ये ऑड वाला। बाकी जो है वो आप लेंगे भी तो रिपीट होंगे। मैंने एक चेक करके दिखा दी है, वैसे तो आप सिर्फ यही दो निकाल के ना उनको कह देना कि सिर्फ यही इसके कोसेट बनते हैं डिस्टिंक्ट वाले, मुख्तलिफ जो है तो भी ठीक है, लेकिन ये सिर्फ निकालने का मकसद ये है कि आपको दिखा दूंगे ये वाला देखे दोबारा से रिपीट हो रहा है। इस वजह से हमने सिर्फ ये बात करनी है कि एक 0 + ई और एक 1 + ई आर द ओनली टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट, के सिर्फ यही दो जो है ना ये दो मुख्तलिफ लेफ्ट कोसेट हैं ई के जी के अंदर। तो हम इस तरह कहेंगे कि फिर इसका इंडेक्स कितना निकला, 2 निकला, क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट कोसेट 2 निकले हैं तो इंडेक्स क्या है वो 2 है, क्योंकि इंडेक्स की डेफिनेशन ही यही है कि जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट आपके पास क्या है, द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर जो है ना एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, एक सब ग्रुप का ऑर्डर और उसी का क्या है इंडेक्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, कि वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी सब ग्रुप का ऑर्डर भी और इंडेक्स भी वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये हमने प्रूव करना है। हम इसको ना इसके ना जो तरीका है, दो इसके मेथड हैं। हमने यहाँ वाला जो डिस्कस करना है ना वो बहुत आसान भी है और छोटा है, लेकिन उसमें ना एक यूज होना है आपके पास क्वेश्चन सेट के बारे में है, लेकिन वो आप ना हमने क्योंकि आगे जो है इसके बारे में पढ़ना है और भी होमोमॉर्फिज्म है सारे पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप, तो वहाँ आपको जो है जब डेफिनेशन आएगी तो वहाँ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन सेट किस तरह करके बनता है, लेकिन ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने आगे लेक्चर्स में पढ़नी भी है, लेकिन ये इसका शॉर्ट तरीका भी है और आसान भी है जिससे हम लैग्रांजेस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसके प्रूफ में हम सबसे पहले कर लेते हैं कि लेट जी भी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसमें हमें पता है कि जो हमने ग्रुप लेना है वो कौन सा लेना है, वो फाइनाइट ग्रुप लेना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है और एच हम उसका क्या ले लेते हैं, सब ग्रुप। हमने नाम दे दिया कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका हमने सब ग्रुप कौन सा ले लिया, जी। अब ना हम एक क्वेश्चन सेट बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन सेट होता है इसके बारे में मैंने आपको कहा है कि ये हमने आगे पढ़ना है। ये कोसेट से मिलके बनता है, ठीक है। ये जो सेट होता है ये कोसेट से मिलके बनता है और ये एक ग्रुप बनाता है अगर एच आपके पास क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। लेकिन ये मैंने आपको कहा है कि ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही इसको याद कर लें कि ये आपके पास कौन सा है जो कोसेट से मिलके आपके पास बन रहा है ना, ये क्वेश्चन सेट कहलाता है जो कोसेट से मिलके बनता है। अब हम यहाँ देखें, हमने जी बाई एच का एक सेट बनाया है और इस तरह के पहले हमने ये एच लिखा, फिर कॉमा, फिर एक लिखा एच जी वन। जैसे कोसेट नहीं बनाते हैं कि पहले, अब आपको जैसे ये कोसेट हमने ये बनाया हुआ है, यही वाला आप बेशक कोसेट देख लें, ये 0 + ई। तो 0 + ई में क्या हुआ है कि सबसे पहले ये 0 खुद आ गया, ये समझे एच खुद आ गया। फिर हमने 0 को एक जो ग्रुप है उसके एक एलिमेंट में ऐड किया। तो यहाँ देखें क्योंकि हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि एच को इसके एलिमेंट के साथ क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, यानी ग्रुप के पहले एलिमेंट के साथ क्या करवाया, मल्टीप्लाई, फिर कॉमा, फिर हमने एच को ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब ये ना कोसेट्स बन रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या बन रहे हैं, कोसेट्स बन रहे हैं। अप टू सो ऑन हमने कहाँ तक करवाना है, n-1, क्योंकि हमने कहा है कि जो ग्रुप है वो फाइनाइट है और फाइनाइट का मतलब है कि उसका ऑर्डर n है। अगर उसका ऑर्डर n है तो हमने ये n कोसेट्स बनाए। आप कहेंगे n-1 तक क्यों गए, वो इस वजह से n-1 तक गए क्योंकि यहाँ हमारे पास h से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम काउंट करें तो यहाँ से 1 से लेके n-1 और एक ये पहले वाला भी है, तो टोटल जो है वो कितने कोसेट बनते हैं, वो n कोसेट्स बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास ना हमने कोसेट्स बना लिए सारे। अब हम आगे इसको देखें, ये हैज एन राइट कोसेट्स, और यहाँ मैंने राइट कोसेट लिए क्योंकि यहाँ हम जो मैं नंबर है उसको किससे, यहाँ देखें जो नंबर है उसको किस साइड से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, राइट साइड से। अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो लेफ्ट कोसेट बन जाएगा, वो मर्जी होती है, बेशक लेफ्ट लेके चल लें बेशक राइट लेके चल लें। तो ये मैंने कितने कोसेट्स बनाए हैं, एन। अब आपने ना पिछले जो आपका लेक्चर है ना वो आप लोगों ने जरूर लेना है, उसमें मैंने आपको ना एक पार्टीशन की डेफिनेशन करवाई थी।
पार्टीशन की डेफिनेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो कोसेट्स होते हैं ना, ये पार्टीशन बनाते हैं। पिछला लेक्चर जरूर लेना आप लोगों ने। कोसेट्स जो है वो क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। और पार्टीशन की भी डेफिनेशन आपको बताई थी कि पार्टीशन क्या होता है कि जितने भी आप एक जो हिस्से हैं ना, यानी अगर एक सेट है उसके आपने जितने भी हिस्से बना रहे हैं, ये आपको इस तरह करके बताया था कि अगर आपके पास एक इस तरह ए सेट है और अगर हम उसके इस तरह ना हिस्से बना लें, A1, A2, A3, A4, A5, इसी तरह अप टू सोन ये A6। तो एक अगर सेट है ना, अगर मैं उसके इस तरह करके क्या बना लूँ, एक हिस्से से बना लूँ, तो पार्टीशन ये कहती है कि इन जितने भी हिस्से हैं ना, अगर मैं इनका यूनियन लूँ ना, ये जितने भी हिस्से हैं अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो पूरा का पूरा क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। और इनमें से किसी भी हिस्से का मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो क्या आना चाहिए, वो फाई आना चाहिए। ये मैंने पार्टीशन की डेफिनेशन करवाई थी। और ये आपको याद रखने के जो कोसेट है ना, वो पार्टीशन फॉर्म करता है। ठीक है, ये आप बेशक नोट करके लिख लें कि जो कोसेट्स है वो क्या फॉर्म करता है, वो पार्टीशन फॉर्म करता है। तो अब यहाँ हम वो डेफिनेशन लगा देते हैं कि ईच कोसेट कंटेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि वो पार्टीशन बनाता है। और अगर वो पार्टीशन बनाता है तो पार्टीशन की ये कंडीशन होती है कि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। हर जो कोसेट है उसमें क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो ईच कोसेट कंटेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी एंड इक्वल इन नंबर टू द ऑर्डर ऑफ एच। और आपको ये बताया है कि उन सबको हम यूनियन लें तो पूरा का पूरा आपके पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो ये हम डेफिनेशन लगा देते हैं कि अगर हम इनका यूनियन लेते हैं ना, ये सब तमाम कोसेट का HGI जो हमने कोसेट बनाया ना, HG1, HG2, HG3, तो जब हम इनका क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, तो वो पूरा का पूरा क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ये हम डेफिनेशन लगाई है पार्टीशन की। अब यहाँ ना देयरफॉर हम ये लेके चल सकते हैं कि जी का ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ एक स्टेप का बेशक इजाफा कर सकते हैं कि जी का ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है, इसमें तो कोई मसला नहीं ना, क्योंकि जी का ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर है। अब मैं ना अपने तौर पे ना एच के ऑर्डर को डिवाइड भी कर रही हूँ और एच के ऑर्डर से क्या करवा रही हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। इनको ना मैं इकट्ठा करके लिख रही हूँ। तो जी बाई एच पे मैंने ना इकट्ठा करके क्या ले लिया, ये ऑर्डर ले लिया, और यहाँ एच का ऑर्डर। अब ना जो जी बाई एच है, ये आपके पास देखिए क्या बन गया, ये इंडेक्स बन गया। ये जो जी बाई एच है, ये आपके पास क्या बन गया, इंडेक्स बन गया, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एन से डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि ये कैसे इंडेक्स बने, आपने ये जो जी बाई एच वाला सेट बनाया है, ये जो जी बाई एच वाला सेट बनाया है, इसके अंदर तमाम क्या है, इसके अंदर तमाम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट हैं। ठीक है, ये आपने जो सेट बनाया है, इस सेट के अंदर सारे डिस्टिंक्ट राइट कोसेट हैं। ये आप अभी कह के भी आए हैं कि ये जो आपके पास जितने भी ये राइट कोसेट हैं, ये ईच कोसेट कंटेन डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब ये सारे जो हैं ये राइट कोसेट है, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट। और अभी हमने इंडेक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि इंडेक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट, यही आपके पास इंडेक्स होता है ना। तो अब ये कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट बनते हैं, आपको बताया भी और हम अभी लिख के भी आए हैं कि एन राइट कोसेट बनते हैं। टोटल कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट बनते हैं, एन। तो इसका मतलब है कि जो ये जी बाई एच है, यानी जो इंडेक्स है, वो फिर कितना होगा, वो एन होगा। तो हमने यहाँ उसकी डेफिनेशन लगा दी है कि जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, यानी ये जो जी बाई एच का जो ऑर्डर है वो कितना बनता है, वो एन बनता है। तो यहाँ हमने वो एन पुट कर दिया और यहाँ एच जो है वो आपका रहा वैसे का वैसे। और इसी से हमारा प्रूफ हो गया कि देखें आपके जी बाई एच, हम इसको एन को इधर रखें और यहाँ देखें तो एन जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। और अगर यहाँ देखें तो ये जो सब ग्रुप है, ये भी ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमने यही तो प्रूव करना था कि दिस शो डेट के इंडेक्स एंड ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप, के इंडेक्स जो है और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को। और इस इक्वेशन से यही प्रूफ हो रहा है कि इंडेक्स जो है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है और जो सब ग्रुप है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो इंडेक्स है और ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप है, वो और ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ये आपके पास था लैग्रांजेस थ्योरम। उसके बाद हमारे पास है इसी के रिलेटेड क्रॉलरी है 2.26, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। इसमें ना उसी वही चीज उन्होंने इस्तेमाल करनी है, सिर्फ इतना उन्होंने कह दिया है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना, वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। पहले उन्होंने कहा है, जो हमने लैग्रांजेस थ्योरम में प्रूफ किया है, वो ये प्रूफ किया है कि जो सब ग्रुप है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। इसमें हमने प्रूफ करना है कि एक एलिमेंट का ऑर्डर भी जो है ना, वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। हम इस तरह करते हैं, वही उन्होंने कहा है कि आपने क्या लेना है, एक फाइनाइट ग्रुप लेना है। फाइनाइट के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जी आपके पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, एन है, फाइनाइट ग्रुप है ये। हम इसमें से एक ले लेते हैं एलिमेंट, क्योंकि हमने एलिमेंट एक लेके और ये प्रूव करना है कि उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप में से।
अब हमने अगर ग्रुप में से एलिमेंट लिया तो उसका कोई ना कोई तो ऑर्डर होगा ना, क्योंकि ग्रुप में हर एलिमेंट का क्या होता है, कोई ना कोई ऑर्डर होता है। तो अगर हमने ये ग्रुप में से लिया तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। हम लेट कर लेते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, के है। और अगर हमने कहा है कि उसका ऑर्डर के है तो इसका मतलब है वो के पे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। अब मैंने ना इसी से ना एक सब ग्रुप बना लेती हूँ, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो ग्रुप है, जो सब ग्रुप होता है वो हमने ग्रुप के ही एलिमेंट से मिलके बनाना होता है। अब हमें अगर एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है कि जिसका हमें ऑर्डर का भी पता है, हमने लेट कर लिया कि उसका ऑर्डर के है, तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, एक सब ग्रुप बना सकते हैं कि जो इस ए से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। अब हमें पता है कि हम ए की पावर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, अप टू सोन ए की पावर के लेंगे। इस तरह हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट हो रहा है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एच दे दिया, और हमने उसका ऑर्डर कितना लेके चल रहे हैं, के लेके चल रहे हैं। अब हमने इसमें ना करना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमने ना सिर्फ थोड़ी सी बातें लिखी हैं जो उन्होंने खुद कही हुई थी कि आपने एक फाइनाइट ग्रुप लेना है, उसके अंदर से आपने एक एलिमेंट लेना है, और उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है आपने प्रूव करना था वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो उस एलिमेंट का ऑर्डर हम अपने तरफ से लेके चले कि आप यहाँ कोई भी नंबर लेके चल सकते हैं। अब हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे लैग्रांजिस थ्योरम का, क्योंकि हम पीछे ये प्रूव करके आ चुके हैं कि जो एच का ऑर्डर है ना वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है। हमने किया ना कि इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो इसमें से मैं ये लेके चल रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ जो एच है ना वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। और ऑर्डर ऑफ एच कितना है, मतलब एच जो है वो किससे जनरेट हो रहा है, वो ए से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच के अंदर सिर्फ है ही ए, तो ए का ऑर्डर डिवाइड करता है जी के ऑर्डर को। और ए का ऑर्डर कितना है, ये देखिए ए का ऑर्डर कितना है, वो आपके पास के है। तो हम फिर ये भी बात कह सकते हैं कि के जो है वो किसको डिवाइड करता है, जी को। और हमने यही प्रूव करना था कि एक एलिमेंट जो है ना उसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये सिर्फ उसी का एक पार्ट है, मतलब हमने इसमें कुछ प्रूफ नहीं किया। इसमें हमने जस्ट लैग्रांजिस थ्योरम का इस्तेमाल किया कि एक अपना एलिमेंट लिया, एलिमेंट को हमने एक सब ग्रुप का नाम दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि इस एलिमेंट से आपके पास क्या बनता है, एक सब ग्रुप हम जनरेट कर सकते हैं। उसको हमने फिर हमने सिर्फ लैग्रांजिस थ्योरम का इस्तेमाल किया कि लैग्रांजिस थ्योरम के मुताबिक अगर सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो फिर इसका मतलब है कि सब ग्रुप जिससे मिलके बना है, यानी ए से मिलके बना है, तो वो भी उसको क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इसकी लास्ट क्रॉलरी है 2.27। अ ग्रुप जी हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर इज नेसेसरली साइक्लिक। वो कह रहे हैं कि एक ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो प्राइम है ना, तो वो जरूर साइक्लिक होगा। ये आपने उनको प्रूव करके देना है। हम ऐसे कर लेते हैं, हमें ये कहा गया है कि जो ग्रुप है ना उसका ऑर्डर आपने प्राइम लेना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि जी ये ग्रुप है सच दैट कि उसका ऑर्डर कोई पी है, और पी हमने कह दिया कि कौन सा नंबर है, प्राइम, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने कहा है कि आपने जो उसका ऑर्डर है वो प्राइम नंबर की शक्ल में लेना है। वो यार टू प्रूव दैट जी इज साइक्लिक, हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ग्रुप आपके पास क्या है, साइक्लिक है। हमने एक एलिमेंट ले लेते हैं जो आइडेंटिटी ना हो, आइडेंटिटी के अलावा हो। हमने ना ग्रुप में से एक एलिमेंट ले लिया सच दैट कि, और वही बात है जैसे पिछली हमने बात की है कि अगर हमने ग्रुप में से लिया ना उसका कोई ना कोई तो ऑर्डर होगा ना। अब यहाँ हमने एम लेट कर लिया, ये मैंने आपको कहा जस्ट नंबर है, आप कोई भी लेट कर सकते हैं। हमने कह दिया कि जो ऑर्डर है ना ए का वो कितना है, एम है, और ये है कि एम कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हम कह के आए कि जो हमने एलिमेंट लिया है ना वो आइडेंटिटी के अलावा लिए, यानी आइडेंटिटी मीन्स 1 के अलावा लिए। देन अब जैसे हमने पिछली क्रॉलरी में किया ना कि हमने ये जो एलिमेंट लिया इसका हमें ऑर्डर का हमने ऑर्डर लेट किया कि इसका ऑर्डर एम है, तो हम इसी से एक सब ग्रुप बना सकते हैं कि एक आपके पास एच हमने नाम दे दिया कि एक एच सब ग्रुप है जो कि ए से जनरेट हो रहा है, और वो कितने पे आइडेंटिटी दे रहा है, वो एम पे। यानी अगर हमें पता लग जाता है ना कि इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ना इसका ऑर्डर ये है, तो हम इस तरह उससे एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं कि हमें पता लग जाता है कि इसका ये ऑर्डर है, यानी इसने इस पे जाके रुकना है। तो हम इस से क्या कर सकते हैं, सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो हमने कह दिया कि एच जो है ना वो एक हम इस तरह का सब ग्रुप, और ये साइक्लिक होता है, क्योंकि ये देखे ना इसका जो लिखने का तरीका है वो साइक्लिक वाला है कि ए से जनरेट हो रहा है, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, अप टू सोन हम कहाँ तक जाएंगे, ए की पावर एम तक जाएंगे। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको क्या पता लग जाता है, ऑर्डर पता लग जाता है ना, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसी को उसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा के हम एक क्या जनरेट कर सकते हैं, एक ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम। अब यहाँ में हमने लैग्रांजिस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। बाय लैग्रांजिस थ्योरम एच का ऑर्डर डिवाइड करता है जी के ऑर्डर को। अब एच का ऑर्डर कितना है, वो एम है, और जी का ऑर्डर कितना है, वो पी है। तो हमने कह दिया कि एम किसको डिवाइड करता है, पी को। अब देखे ना, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो है उसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर क्या होता है, आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता ही होगी। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसा नंबर
जो कि 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप पे होता है। इसके अलावा जो है ना प्राइम नंबर किसी भी, जैसे कि आपके पास ये 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 जो है वो या 1 पे डिवाइड होता है या अपने आप पे होता है। सेम 5 ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 या सिर्फ अपने पे होता है या 1 पे होता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर को, यहाँ p कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, कि अगर m जो है वो किसी प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है तो m क्या हो सकता है, या तो वो खुद p हो सकता है, यानी या तो वो खुद ही हो सकता है, या 1 हो सकता है। जैसे अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर में या वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करता है या 1 को, या 1 उसको करता है। तो ये सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें से हमने क्योंकि ऊपर पाबंदी लगा के आए हैं कि आइडेंटिटी के अलावा हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, तो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है m जो है वो 1 तो हो नहीं सकता, तो फिर m क्या होगा, p होगा। अब m अगर p के बराबर है तो m जो है वो किसका ऑर्डर था, वो h का ऑर्डर था, और जो p है वो किसका ऑर्डर था, वो g का ऑर्डर था। तो h का ऑर्डर g के ऑर्डर के बराबर आ गया। अब यहाँ क्योंकि h हमने कहा था कि ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है, ये हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप बना दिया था कि जो a से जनरेट हो रहा था और उसका ऑर्डर कितना है, m है। तो फिर अगर कोई चीज उसके बराबर है तो वो भी तो फिर साइक्लिक ही होगी। तो इसका मतलब है कि अगर g जो है वो h के बराबर है और h जो है वो एक साइक्लिक सब ग्रुप है, तो फिर g भी आपके पास क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो g इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय a, और ये भी फिर उसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये आपके पास थी क्रॉलरी। हमने जो इसकी थ्योरी की चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हमने इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, यहाँ तक आप लोग कर लें। किसी को कोई चीज ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज।